हेलो, तो आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ है। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स का हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है। नीचे आरएसआई है और उसके नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम में हम लोगों ने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि इजाफा हो रहा है और वह सेम अभी प्राइस पे भी दिख रहा है। आरएसआई भी ठीक ठाक है और अभी फ़िलहाल एक ब्रेकआउट हुआ है छोटा सा। पिछले जो हाई था उससे ब्रेकआउट हुआ। अभी 25,700 का लेवल चल रहा है और अगला लेवल सीधे 26,310 का है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि कवर कर लेगा निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट हो चुका है और इसका रेजिस्टेंस अब सीधे 58,980 के पास है, मतलब ऑलमोस्ट 59,000। और इसका वॉल्यूम हम लोग देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छा वॉल्यूम राइज है इसमें। इसके बाद बैंक निफ्टी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं। इसका अभी फ़िलहाल अगला टारगेट है 85,900 के आसपास। उसके बाद हम लोग इंडिया विक्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया विक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, 11.6 इज़ गुड इनफ। इंडिया विक्स के बाद यूएसडी आईएनआर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर यूएसडी आईएनआर में फॉल होता है तो इंडियन मार्केट राइज करेगा और वैसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। बट होप सो ये यहीं पे रहे, फिर थोड़ा सा नीचे जाए, क्योंकि फिर एक बाउंस बैक भी होता है। तो इस बार उम्मीद है कि बाउंस बैक अगर नहीं हो तो इंडियन मार्केट्स थोड़ा और स्टेबल रहेंगे और बढ़ेंगे। आईटी इंडेक्स में कुछ हो नहीं रहा है, अपना सबसे लो सपोर्ट पे है, 32,000 के आसपास इसका सपोर्ट है। वहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। आईटी में भी कुछ मूवमेंट नहीं है, बट हम लोग नज़र रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया है कि अभी फेस्टिव सीजन्स है, तो अभी 27,000 का ब्रेकआउट होता है तो एक नया लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं अक्रॉस द ऑटो सेक्टर्स। ऑटो के बाद है मेटल में कुछ खास मूवमेंट है नहीं, अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल वहीं पे है, 10,200 के आसपास है। उसके बाद एफएमसीजी में भी कोई मूवमेंट नहीं है, उसकी तरह आईटी की तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं है। बस एक रेंज में फंसा हुआ है, 57,000 के आसपास जाता है फिर वापस 54,000 के आसपास आ जाता है, बस घूम ही रहा है। एफएमसीजी में भी कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद एनर्जी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, पिछले काफ़ी समय से ऑलमोस्ट बैठा हुआ है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, बस एक रेंज में फंसा हुआ है। अपर रेंज है 37,000 और लोअर रेंज है 33,000 के आसपास, इसी के बीच में घूम रहा है एनर्जी। उसके बाद है फार्मा से हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं, बट ये भी काफ़ी समय से रेंज में और अभी इसका अगला टारगेट है 22,500। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद 23,500 के आसपास है। और इसके बाद है इंफ्रा में भी अभी एक छोटा ब्रेकआउट होगा, उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। अभी फ़िलहाल इसका टारगेट है 4,900 के आसपास और उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई जो कि है लगभग 9,700 के आसपास। उसके बाद इंफ्रा के बाद है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी में भी सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आ रहा है और इसका बस एक्सिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट है 990 के आसपास है। रियलिटी के बाद है मीडिया, डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम लोग माइक्रो कैप एक आखिरी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कैप में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, पिछले काफ़ी हफ्तों से वैसे ही हैं और एक अभी सपोर्ट पे है 23,195 का लेवल फिबोनाची पे हम लोग को दिख रहा है। तो फिलहाल इस हफ्ते तो इतना ही है, देखते रहिए और भी चार्ट्स।